उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। छठ महापर्व के दूसरे दिन सूरज डूबते ही शुरू हो गया खरना पूजन। 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत इस साल 28 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ प्रारंभ हो गया। यह पर्व 31 अक्टूबर तक चलेगा। 31 अक्टूबर को उदयगामी यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। वहीं आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना पूजन का दिन माना जाता है। खरना पूजन के साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। खरना के दिन का छठ पर्व में बड़ा महत्व है। खरना के समय व्रती नया वस्त्र धारण कर गुड़ और चावल से बनी खीर बनाती हैं। सूर्यास्त होते ही सभी व्रती महिलाएं खीर का प्रसाद, रसिया आदि बनाना प्रारंभ कर देती हैं। मान्यता है कि आज के दिन नमक और अन्य अनाज को हाथ भी नहीं लगाया जाता है। वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार। एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 0 माइल पुल के समीप यात्री बस से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि 0 माइल थाना अध्यक्ष कौशल मिश्रा के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें 1 कुंटल 14 किलो गांजा बरामद किया गया है। गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्णिया से भारी मात्रा में गांजा भागलपुर लाया जा रहा है। यात्री बस को चेकिंग के दौरान बस के अंदर बने तहखाने से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। मौके से पुलिस ने तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। इधर पुलिस तस्कर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं एएसपी शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया कि गांजा की तस्करी यहाँ के गांजा तस्कर पूर्णिया से किया करते हैं। पूर्णिया से माल लाते हैं और छोटे छोटे भागों में लाकर भागलपुर में सप्लाई करते हैं। जानकारी मिलते ही यात्रियों से भरे बस की सघन चेकिंग की गई और 6 लोगों को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। नगर निगम द्वारा छठ घाटों की सफाई कर रहे 10 वर्ष से 17 वर्ष के बच्चे। आस्था का पर्व छठ को लेकर जिले के सभी घाटों पर सफाई व्यवस्था चलाई जा रही है। उसी दौरान नगर निगम द्वारा भागलपुर के बरारी पुल घाट पर 10 से 17 साल के बच्चों से काम कराया जा रहा है। 26 कम आयु में बच्चों को पढ़ाने लिखाने एवं विकास के समुचित अवसर दिलाने के स्थान पर किसी रोजगार में लगा देना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम से परिवार की आय है व आर्थिक स्थिति में सुधार, परंतु इससे बालकों के स्वाभाविक शारीरिक व मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद आस्था के पर्व छठ को लेकर भागलपुर के बरारी पुल घाट पर निगम कर्मियों को पूजा समिति के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को घंटों काम कराई जा रही है, जिसमें कई बच्चों ने अपनी उम्र 10 से 17 वर्ष बताई। नगर आयुक्त योगेश सागर इस मामले पर बताया कि सभी 18 वर्ष के हैं, अगर कुछ कम है तो उनकी जांच कराई जाएगी। डीएम व एसएसपी ने कई छठ घाटों का लिया जायजा। साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर पुख्ता इंतजाम का किया दावा। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन की ओर से साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार, टीटीसी प्रतिभा रानी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार एवं कई पदाधिकारियों ने भागलपुर के शहरी इलाकों के छठ घाटों का जायजा लिया।
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पहले बरारी गंगा घाट का जायजा लिया और उसके बाद नाव के जरिए कहलगांव की ओर रवाना हुए। एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात गंगा घाट पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी बाबूराम ने बताया कि फोर्स और दंडाधिकारी वीडियोग्राफर की तैनाती कर दी गई है। गोताखोर एसडीआरएफ की टीम भी कई महत्वपूर्ण घाटों पर तैनात रहेंगी। पैरामिलिट्री की कंपनी आई है। 4 महत्वपूर्ण घाटों पर तैनाती कर दी गई है। कुछ घाटों को चिन्हित किया गया है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शहर में जाम की समस्या ना हो, इसको लेकर ट्रैफिक कंट्रोल की भी व्यवस्था की गई है। शहर में 2 दिनों के लिए भारी वाहन पर प्रतिबंध रहेगा। छठ घाटों पर आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर लोग वाहन को पार्किंग कर सकते हैं। 32 वर्षों से वार्ड नंबर 42 के निवर्तमान पार्षद के द्वारा खन्ना के दिन गरीबों को बांटे जाते हैं गेहूं और चावल। भागलपुर में महापर्व छठ के अवसर पर पिछले 32 सालों से वार्ड नंबर 42 के निवर्तमान पार्षद सरयू शाह के द्वारा महापर्व के खन्ना के दिन गरीब लोगों के बीच गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। दूर दराज इलाकों से भी लोग जरूरतमंद छठ को लेकर यहां पहुंचकर गेहूं और चावल लेते हैं। इनका कहना है कि इस बार 20 क्विंटल गेहूं और 10 क्विंटल चावल का वितरण इनके द्वारा किया जाएगा। अगर ज्यादा लोग आते हैं तो उन्हें भी खाली नहीं लौटाया जाएगा और भी सामग्री खरीद कर लोगों को दिया जाएगा। उनका कहना है कि छठ मैया की कृपा से वह यह काम करते हैं। वही इसमें कोई सरकारी फंड या किसी से चंदा नहीं लिया जाता है। यह अपनी निजी कोष से ही वितरण करते हैं। इनका कहना है कि जब तक भगवान की इच्छा रहेगी तब तक वह यह काम करते रहेंगे। छठ पर्व को लेकर बाजार हुए गुलजार, लोगों ने जमकर की खरीदारी। दुकानदारों ने कहा कि इस बार की बिक्री ठीक है। आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। पूजन सामग्री से बाजार सज गए हैं और ग्राहकों की भीड़ बाजारों की रौनक में चार चांद लगा रही है। फलों के अलावा पूरा सूप, घड़ा, कलश, मिट्टी का हाथी, चौमुख, दीपक, नारियल, गाजर, नींबू, मूली, सेब, संतरा, बेदाना, केला, अमरूद आदि चीजों की बिक्री खूब हो रही है। जगह जगह धूप, दीप, बाती, अगरबत्ती आदि पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। शहर के कई चौक चौराहों पर ग्राहकों की भीड़ से बाजार पटा हुआ है। भीड़ के कारण शहर में जाम का भी कई जगह नजारा देखा गया, जिससे यातायात भी कई घंटों बाधित हुए। इस बार दुकानदारों के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं। छठ के मौके पर मिट्टी के चूल्हे की खास डिमांड। छठ के मौके पर बाजार में मिट्टी के चूल्हे की बिक्री खूब हो रही है। इस बार भागलपुर में मिट्टी के चूल्हे 251 रुपए से लेकर 800 रुपए तक के चूल्हे की बिक्री हो रही है। दरअसल परंपरा के अनुसार छठ पूजा में मिट्टी चूल्हा पर प्रसाद बनाने का महत्व है। छठ के खरना पूजा के लिए प्रसाद तैयार करने के लिए सभी छठ व्रती मिट्टी के चूल्हे को उपयोग में लाती हैं। शुद्धता को लेकर छठ में मिट्टी के चूल्हे का बड़ा महत्व होता है। घर की सफाई के साथ साथ ग्रामीण महिलाएं छठ का प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का निर्माण करती हैं या फिर बाजार से बनी बनाई मिट्टी के चूल्हे की भी खरीदारी करती हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व पर हर एक दिन प्रसाद में कुछ खास बनाने का रिवाज है। पहले कद्दू भात से खरना में रसिया, फिर ठेकुआ, लड़ुआ बनाए जाते हैं। छठ के दूसरे दिन, जिसे कहा जाता है, घरों में प्रसाद के लिए छठ व्रती रसिया बनाती हैं। खीर बनाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस चूल्हे पर खाना बन चुका हो उस पर छठ पूजा का प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। हम यह कह सकते हैं कि छठ पूजा के लिए नया चूल्हा होना चाहिए। इन सब के पीछे जो मुख्य कारण है वह है पवित्रता। अधिकांश गांवों में आज भी खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। मिट्टी के चूल्हे में प्रसाद का स्वाद अनूठा होता है। भागलपुर में नशे का सौदागर 24 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ चढ़ गया पुलिस के हत्थे। तस्कर ने की एक गलती और हो गई गिरफ्तारी। भागलपुर में इशाकचक थाना क्षेत्र के नीलकंठ नगर कॉलोनी के समीप तकरीबन 24 ग्राम ब्राउन शुगर और 18,000 रुपए नगद राशि के साथ एक तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया है। वही गिरफ्तार तस्कर की पहचान बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र के गुलनी कुशाहा निवासी विधानचंद्र सिंह के पुत्र राहुल कुमार सिंह के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि शासक थाना में तैनात एसआई पूजा शर्मा क्षेत्र में गश्ती पर निकली हुई थी। इसी दरमियान तस्कर राहुल नीलकंठ नगर कॉलोनी के समीप किसी को ब्राउन शुगर देने के लिए आया हुआ था। वहीं पुलिस को देखते ही वह मौके से भागने लगा, लेकिन एसआई पूजा शर्मा ने खदेड़कर तस्कर राहुल को दबोच लिया। जब मौके पर मौजूद सिपाही सूर्यदेव पासवान और राजाराम कुमार ने गिरफ्तार तस्कर की तलाशी ली तो उसके पास से 24 ग्राम ब्राउन शुगर और 18,000 रुपए नगद राशि के अलावे एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन बरामद हुआ है। पुलिस गिरफ्त में आए ब्राउन शुगर तस्कर राहुल ने इस बारे में बताया कि वह इस धंधे में बिल्कुल नया है। उसने बताया कि उसके साथ ब्राउन शुगर के कारोबार में करीब 3 अन्य लोग भी शामिल हैं। सभी का अपना अपना काम था। बांका के ही एक तस्कर बंगाल से ब्राउन शुगर लाता था और भागलपुर में 2 अन्य लड़कों को ब्राउन शुगर उपलब्ध करवाना उसकी जिम्मेदारी थी। वही तस्कर राहुल से ब्राउन शुगर लेकर दोनों तस्कर भागलपुर के अन्य थाना क्षेत्रों में इसकी सप्लाई करता था। तस्कर राहुल की माने तो बांका जिले के रहने वाले एक तस्कर को उसने ब्राउन शुगर उपलब्ध करवाने के एवज में पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर 8 से 10 लाख रुपए उसके बैंक खातों में भेज चुका है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इशाकचक थाना की पुलिस भी इस संबंध में कुछ बताने से परहेज कर रही है। वहीं नवभारत टाइम्स के संवाददाता के समक्ष गिरफ्तार तस्कर ने कई खुलासे किए हैं। यही नहीं, उसने बंगाल से लेकर बिहार के कई जिलों में तस्करी में शामिल धंधेबाजों का भी खुलासा किया है। ब्राउन शुगर के इस काले कारोबार में शामिल अन्य तस्करों की जानकारी जुटाने में इशाकचक थाना की पुलिस जुट गई है। पुलिस गिरफ्तार तस्कर राहुल कुमार सिंह से भी सख्ती से पूछताछ कर रही है। सिटी एसपी शिवम आर्य ने कहा कि किसी भी सूरत में जिले में ब्राउन शुगर के इस काले कारोबार को पनपने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए तस्कर से पूछताछ की जाएगी। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक की जांच करने के बाद जल्द ही वह ब्राउन शुगर के इस गंदे धंधे का खुलासा करेंगे।